हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। विक्ट्री मेंटरशिप की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सबका। और आज से जितने भी इतिहास के क्लासेस हुए हैं उन सब का रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी स्टेट पीसीएस या फिर लोअर एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको पीपीटी के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से जो शुरू करेंगे टॉपिक वो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछ चुका है उसका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है, तो कुछ बेसिक एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे लोअर एग्जाम में एसएससी बैंकिंग वगैरह में आते हैं, उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर पीसीएस का 10-15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लगभग 8-10 राज्यों में जो बार बार आता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। सबसे पहले संस्थापक बुद्ध। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। ये बड़ी बड़ी अक्षर में है ताकि स्पष्ट दिखाई दे सके। फिर माता प्रजापति, गौतमी। पिता, नोट करते चलिएगा क्योंकि यही सब पूछता है। पत्नी यशोधरा। पुत्र राहुल। फिर ये सबको नोट करते चलिएगा। संस्थापक बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता प्रजापति गौतमी, पिता शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। जन्म स्थान लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम उपदेश सारनाथ। गुरु अलार कलाम। शिष्य आनंद। एक बार नोट कर लीजिएगा इसे, क्योंकि आगे जो पीपीटी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। और ये पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा तो रिवीजन के क्रम में भी आसान होगा। जो प्रथम संगीति, इसी से क्वेश्चन आता है पीसीएस में। जितने भी सम्मेलन हुए। राजगिरी, ये बिहार में है।
द्वितीय संगीति, वैशाली, तृतीय संगीति, पाटलिपुत्र, चौथा, कश्मीर। इसे नोट कर लीजिएगा, ये देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लगातार रिपीट मार रहा है। इसका अध्यक्ष भी पूछता है, इस समय अध्यक्ष कौन था, या शासक पूछ देगा। तो चलिए आगे देखेंगे इसको। ये अजात शत्रु के समय हुआ था। ये कालाशोक द्वितीय, तृतीय अशोक के समय, तीसरा अध्यक्ष था, और चौथा कनिष्क के समय। कभी कभी अध्यक्ष कौन था ये पूछता है, देखेंगे आगे, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन जो पीसीएस का शुरू होता है वो कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की मूर्ति संबंधित है किससे? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, या गुप्त काल से? बताइए इसका आंसर क्या होगा। डी, गुप्त काल से। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, और स्तूप की पूजा। क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट। देवी देवताओं की पूजा। इसे 8-10 बार देख लीजिएगा ना, फिर देखिएगा आप सेट मारेंगे तो यही सब क्वेश्चन रिपीट होगा। फिर देखते हैं तीसरी क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, और हर्ष। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए फटाफट। कनिष्क। कनिष्क के समय तक बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप की पूजा। देवी देवताओं की पूजा, ये अंतर है मुख्य। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? ये तो कई बार रिपीट मार चुका है क्वेश्चन, और कई सेट में तो प्रथम क्वेश्चन ही शुरू हुआ है, तो लगभग याद ही होगा। गौतम बुद्ध। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और शैव धर्म। अब देखिए, इससे संबंधित 4 वेद है वैदिक धर्म से, और त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न पूछ देगा तो फिर जैन,
और फिर शैव। तो क्या होगा आंसर? बौद्ध धर्म। कौन कौन सा है? त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उनमें विभिन्न विवरण है, तो वो जब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि उन पिटकों में क्या है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ की जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक, भाषा विभाषा शास्त्र। तो इसमें क्या पूछा हुआ है? संघ के नियम, ये विनय पिटक से संबंधित है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बताइए फटाफट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिपिटक क्या है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जो पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली, नालंदा, राजगीर और पटना। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइए फटाफट जल्दी। राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख होना चाहता था? ये बिल्कुल भारत पाकिस्तान वाला हाल था। कौन सा बताइए? देवदत्त, महाकश्यप, कश्यप, उपाली और आनंद। जल्दी जल्दी। देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक क्या है? फिर वही क्वेश्चन लगभग रिपीट है, लैंग्वेज दूसरा है। गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्या होगा? डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया, कुशीनिरा, ऋषिपत्तनम, लुम्बिनी। बोध गया, यहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। 10-15 मिनट देखिएगा और उसके बाद आप किसी भी सेट, किसी भी पीसीएस का उठा कर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध का बोध गया में ज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ था। और गौतम बुद्ध पैदा कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। तो आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहां पे महाबोधि मंदिर बनाया गया। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। बताइए फटाफट, अभी मैंने लिखा था बोर्ड पे, आप लोगों ने नोट किया होगा तो आसान हो गया होगा। प्रथम, कूट में मिलाते चलिए। फर्स्ट कहाँ? राजगीर। दूसरा वैशाली। थर्ड पाटलिपुत्र। फोर्थ कुंडलवन, कश्मीर। कौन सा आंसर होगा? पहले 1, फिर 2, फिर 3 और 4। इसमें देखिए कौन सा है। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? वही क्वेश्चन रिपीटेड। पाटलिपुत्र, अशोक के शासनकाल में, और मोगलीपुत्र तीस इसका अध्यक्ष था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगिरी। बताइए फटाफट।
श्रावस्ती। क्या होगा आंसर? बी। 2-3 बार देखिएगा तो सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। बड़ी किताबें पढ़ने से 10-10 पेज और रटने से कोचिंग का नोट्स उससे बेहतर है कि इसे 4-5 बार देख लीजिए, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा जो प्रीवियस ईयर के। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? कुशीनिरा में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। कहाँ होगा? सामान्य से अंदाजा लगाइए, सही हो जाएगा। जहां उनका महानिर्वाण प्राप्त हुआ यानी मृत्यु हुई थी वहीं पे होगा ना, तो कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो इसको क्वेश्चन को सही करने का एक कई ट्रिक भी है। देखिए जितनी भी नाम है ये तीनों नाम चारों बौद्ध संगीति जो हुई है उनमें किसी से संबंधित नहीं है, एक ही नाम संबंधित है। अब ये प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, तो यहाँ चुनाव करना आसान है, लेकिन आंसर भी यही होगा। देखिए एक बार फिर से, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महाकश्यप के द्वारा, और ये राजगृह में हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर और सारनाथ। बताइए फटाफट। वैशाली। वैशाली में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पे? बहुत आसान क्वेश्चन है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। अलार कलाम कौन थे? बताइए। बुद्ध के शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के गुरु। क्या होगा आंसर? बताइए फटाफट। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु। आंसर क्या होगा? डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो वही सब है जो मैंने पहले ही लिख दिया था। अगर कॉपी में फिर से नोट कर रखे हैं, अगर देखिएगा तो आराम से इसमें से ट्रिक के थ्रू अगर सॉल्व कीजिएगा तो एक आध भी पकड़ लीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे जन्म, कमल, या फिर प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। अब देखिए बी में 2 होगा, तो बी में 2 किसमें किसमें है? डी में और ये है, तो ये दोनों तो पहले खत्म। अब बच गया जन्म। ए में होना चाहिए 4, कौन सा होगा? इसमें 1 है, ये होगा नहीं। इस प्रकार डी आंसर होगा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्स, नागार्जुन, शूद्रक और वसुमित्र। अब देखिए ये 3 नाम जो है, बौद्ध के 4 संगीति हुई थी, उनमें किसी से संबंधित नहीं है। बचता कौन है? एक। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी। रिपीटेड क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? तो ये देख चुके हैं, बुद्ध के गुरु। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी। एक। बी में क्या है? सारनाथ। सी
पाटलिपुत्र, डी वैशाली। और देखिए जितना आसान ये क्वेश्चन है उतने बार रिपीट मार चुका। तो बताइए फटाफट क्या होगा। प्रथम अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ, सारनाथ। तो ये 25 क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ। और हम आपको बताते चले कि नेक्स्ट जितने भी क्लास होगी डेली हम 25-25 क्वेश्चन का सेट हिस्ट्री का लेके आएंगे और वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और उसके बेस पर अन्य चीज जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं उन सब की चर्चा करेंगे। और ये बौद्ध धर्म से शुरू किए इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, उनको भी एक दो दिनों में निपटा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका रिवीजन कीजिए और कल मिलते हैं फिर से जो वैदिक धर्म से संबंधित 25 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि कल आप पहले से पढ़ लेंगे वैदिक धर्म तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।